हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑन ओडिशा। ए वर्ष क्लास 12 रो सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2026 रो फिजिक्स रो एमसीक्यू गुडा को आम डिस्कसन करवा। तो आम पाखे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि टू स्पीयर्स carrying charges +6 microcoulomb and +9 microcoulomb separated by a distance d experience a force of repulsion F when a charge of -3 microcoulomb is added to each sphere and distance d is kept the same, the new force of repulsion will be। तो ये से कही कि दुईटा चार्ज अच्छी आम पाखे या पाखे +6 माइक्रोकुलम अच्छी आउ गोटे चार्ज अच्छी या पाखे अच्छी +9 माइक्रोकुलम आउ या भितर जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अच्छी d। इच स्पीयर को बर्तमान आम केते चार्ज देले -3 माइक्रोकुलम या भी दिहला या भी -3 माइक्रोकुलम दिहला। तो बर्तमान या पाखे टोटल चार्ज केते +6 आउ ये -3 तो यहाँ +3 माइक्रोकुलम हो आउ या पाखे +9 -3 तो +6 माइक्रोकुलम हो, किंतु डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम अच्छी। तो जेहेतु डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सेम अच्छी तो फोर्स रो चेंजेसटा केवल चार्ज रो मैग्नीट्यूड ऊपर ही डिपेंड करिवो। तो आम ये लिखिपर जे फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। तो जो नुआ फोर्सटा सपोज एफ डैश भाव आउ इनिशियल फोर्स थिला F इज इक्वल टू, तो फाइनल जो चार्ज रो प्रोडक्ट आमर हो 3 इंटू 6 बाय इनिशियल चार्ज रो प्रोडक्ट हो 6 इंटू 9। तो यहाँ 6 और 6 कैनसल हो गला, 3 को 9 रे कैनसल कले यहाँ आसज 1/3 आउ आमर एफ डैश जो नुआ फोर्सटा आमको पचारची सेटा हो F/3। तो यार फोर्थ बिटटा करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कही कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा कौन आउ ऑप्शन देछि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्सटा जोटा आम लिखुचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर रो इंटीग्रेशन आउ मैग्नेटिक फ्लक्स टिके मन पकाओ इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होची। तो एटा जेहेतु दुईटा वेक्टर रो डॉट प्रोडक्ट द्वारा रिप्रेजेंट करा हुए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो ये हमरो स्केलर क्वांटिटी हबो। तो आंसर फर्स्ट बिट एठी करेक्ट हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। थर्ड क्वेश्चन कहिछि एठी कि इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस डिफरेंट, मात्र चार्ज इक्वल दिया है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन हम। तो ये कौन कही कि ये गोटे आम पाखे गोटे स्पीयर अच्छी आर रेडियसटा सपोज आम भाविबा R1 आउ गोटे स्पीयर अच्छी आम पाखे यार रेडियस होची सपोज R2। या को चार्ज केते दिहला Q आउ या को भी चार्ज दिहला Q, ठीक अच्छी। तो यार पोटेंशियल केते लिखि परिबा हमें V1 सपोज लिखिले KQ/R1 आउ यार पोटेंशियल सपोज लिखिले KQ/R2। जदि V1/V2 करिबा ताले एटा हिजबो R2/R1। तो रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हला। तो आमे कहि परिबा जे स्मॉलर स्पीयर रो पोटेंशियल अधिक आउ जोटा लार्जर स्पीयर तार पोटेंशियल कम। आम एमती डायरेक्ट कही पारते कि V प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो R जार छोट रेडियस कम स्मॉल स्पीयर तार पोटेंशियल अधिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आम पाखे बी मोर ऑन द बिगर स्पीयर हेनी, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्पीयर, यही ऑप्शन टी आमर करेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची टू वायर्स that are made up of two different materials have specific resistances in the ratio। specific resistance माने resistivity तार रेशियो दे दीची हमको 2:3, लेंथ रो रेशियो दे दीची 3:4 आउ एरिया रो रेशियो दे दीची 4:5। ताउ पचारची हमको जे रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस कौन हबो। तो ए जो रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आउ लेंथ आउ एरिया रो टर्म रे आम पाखरे
रेजिस्टेंस रो कौन एक्सप्रेशन अच्छी हम पाखे एक्सप्रेशन अच्छी कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए तो R1 बाई R2 जदि आम लिखा एटा को आम लिखिपर रो 1 बाई रो 2 इंटू L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1 कहीं एरियाटा डिनोमिनेटर अच्छी तो यहाँ A2 बाई A1 हो रो 1 बाई रो 2 रेसीो केते अच्छी 2 बाई 3 इंटू L1 बाई L2 रेसीो केते अच्छी 3 बाई 4 A1 बाई A2 अच्छी 4 बाई 5 तो यहाँ हो 5 बाई 4 ठीक अच्छे तो यहाँ 3 3 कैंसल करदे तो यहाँ हो आमर बर्तमान 2 को 2 यहाँ कैंसल हो गले 5 बाई 8 तो यहाँ हो 5:8 ऑप्शन 3 आमर करेक्ट हो ठीक अच्छे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ये देयर आर n resistors each of resistance r when they are connected in parallel the equivalent resistance is x तो n टा रेजिस्टर अच्छी आइडेंटिकल रेजिस्टर समस्त रेजिस्टेंस r से मानको जितले पैरेलल रे कनेक्शन करा हुए तांकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुए x आ जदि से मानको सीरीज रे कनेक्शन करा हबो ताहाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोन हबो एठी पचारचे तो प्रथम आमको कहि देछि कि जदि आमे एठी केतरा रेजिस्टेंस n टा रेजिस्टेंस केतरा n टा रेजिस्टेंस तो एमानको जेतलो पैरेलल रे कनेक्शन कराबो तार वैल्यू हुए x ता माने x इज इक्वल टू केते हिजबो r बाय n तो एठी गोटे गोटे रेजिस्टेंस रो वैल्यू हिजबो n इनटू x जेतेबेले यांको कोन कराबो सीरीज रे कनेक्शन कराबो सेही n टा रेजिस्टेंस को r इक्विवेलेंट केते हबो एबे एठी ना एमानकर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस r तो n इनटू r r रो वैल्यू हम पाखरे केते अछि n इनटू x तो एटा हिजबो n इनटू nx ता माने n स्क्वायर x ओके तो आमर आंसर हो सेकेंड बिट n स्क्वायर x करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ये कि इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर्स ये जो एमीटर टा अछि ये यदि 2 एम्पियर रीड करछि ताले एई r वैल्यू रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते हबो एई रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते हबो ठीक अछि तो जो आम पाखरे जो एमीटर अछि सी सब बेले सर्किट रे जो सर्किट रे यही जगह जेहेतु अच्छी एठी फ्लो होता करेन्टा को रीड करिवो तो यही जो करंट पे रेस्पॉन्सिबल किए ऑल रेजिस्टेंसेस रेस्पॉन्सिबल हेबे तो यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हबो ए दुईटार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हबो 3 into 6 जेहेतु इधर पैरेलल अछंदी 3 into 6 by 3 plus 6 r1 r2 by r1 plus r2 तो एटा ही गला 18 by 9 माने 2 तो एबे 2 आउ ए r वर्तमान हे गले सीरीज और यार तो वैल्यू किछि नै त माने ए सर्किट रे टोटल रेजिस्टेंस केते हे गला 2 plus r आउ I इज इक्वल टू नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस रे केते अछि 2 plus r अछि आउ हम पाखरे I रो वैल्यू केते अछि I रो वैल्यू 2 एम्पियर EMF रो वैल्यू केते अछि 6 वोल्ट 6 by 2 plus r तो एटा 2 एटा 3 रे कैंसिल हे जिवो 2 plus r इक्वल टू केते हे गला 3 तो r हे जो हम पाखरे 3 minus 2 माने 1 ओम यार आंसर हे जिवो 1 ओम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि 5 सेल्स 5टा सेल जार ईच रो ईएमएफ 0.2 वोल्ट आउ ईच रो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ए समस्त को सीरीज रे कनेक्शन कराला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम संगरे तो सेही 10 ओम रे करंट केते फ्लो हबो तो एटा हला हमरो एमती केतटा 5टा सेल कनेक्शन कराइछि आ गोटे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टे भी कनेक्शन कराइछि ईच रो ईएमएफ केते 0.2 वोल्ट आ ईच रो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आ ए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जदि सपोज आर लिखिबा ये हबो 10 ओम एठी 5टा सेल अछि तो एठी जो करंट आसे करंट रो एक्सप्रेशन हम लेखु कोन नेट ईएमएफ सीरीज रे आइडेंटिकल थिले NE NR प्लस R ए जो NR होची एटा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस और एटा नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एटा नेट EMF ताहले एठी हमें I इज इक्वल टू n लिखि परबा 5 into 0.2 by 5 into r केते इंटरनल रेजिस्टेंस इच रो 1 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होची 10
5 इंटू 0.2 केते हो 1 बाई 5 प्लस 10 अच्छा 5 प्लस 10 टाक आम डायरेक्ट 15 कर तो 1 बाई 15 एम्पियर तो यही सर्किट रे ये जो टोटाल करंट एठी फ्लो केते होची 1 बाई 15 एम्पियर आमको पचार 10 ओम रे तो 10 ओम रे 1 बाई 15 एम्पियर हम ओके तो आंसर हो आमर थर्ड बिट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आम पाखरे कि एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल पाई बाई 2 एट द सेंटर इट कैरीज ए करंट आई द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी अच्छा तो यहाँ जदि आम टे मन पकेबा गोटे सर्कुलर वायर जदि अच्छी आम पाखे आउ से जदि करंट आई फ्लो होची तार रेडियस जदि आर है ताले सेंटर रे मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ केते होतला म्यू नॉट आई बाय 2r जदि सिंगल टर्न अच्छे जदि आपको आम हाफ सर्किल करदे माने सेंटर रे केते एंगल हबो सेंटर रे पाई एंगल हबो तो एटा केते हिजबो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाय 4r तार अधा एबे आकु पुणे अथर जदि अधा करदबा आकु जदि पुणे अथर अधा करदबा ताहले ये पुणे अथरे केते हिगला यार अधा हिगला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 8r ओके एमती हो पार नाई जदि आम यार जनरल फॉर्मूला भी यूज करि परिबा जनरल फॉर्मूला कौन जनरल फॉर्मूला होची कि जदि आम पाखरे एमती गुटे आर्क अछि जो आर्क टी तार सेंटर रे थीटा एंगल बनाउची आ एथिरे जदि करंट आई ताले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हबो म्यू नॉट आई बाई 2r where r is the radius of the arc into theta by 2 pi तो आम पाखे ये थीटा केते अच्छी थीटा कही पाई बाई 2 तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r पाई बाई 2 बाई 2 पाई ताले पाई और पाई कैंसल 2 तलू को पलि आसो तो टोटाल हो म्यू नॉट आई बाई 8r ओके तो आमर ये आंसर हम म्यू नॉट आई बाई 8r सेकेंड बिट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो इफ m बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल विल बी एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आम पई कि जदि एटा मैग्नेटिक फील्ड अछि मैग्नेटिक फील्ड हला आ एटा जदि हमरो गोटे बार मैग्नेट हला जार मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन m हला यांको भितर एंगल जदि थीटा अछि ताहले टॉर्क रो एक्सप्रेशन होची हम पाखरे m क्रॉस b जार के स्केलर फॉर्म रे हम लिखू टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा तो हमको ये वेक्टर फॉर्म रे देइची ऑप्शंस रे तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर m क्रॉस b ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि two coils A primary and B secondary have mutual inductance 2 into 10 to the power minus 2 Henry. If the current in the primary is I equal to 5 sin 10 pi t, then the maximum value of EMF induced in coil BH. Okay. हम पाखे दुईटा coil अच्छी primary आउ secondary से मानकर mutual inductance हमको given अच्छी आउ प्राइमरी रे हम पाखे करंट रो एक्सप्रेशन गिवन अच्छी तो I इज इक्वल टू 5 sin 10 पाई t ओके देन इंड्यूस्ड EMF जो अच्छी हमर एक्सप्रेशन आम कौन लिखिपर इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू माइनस m इंटू di बाई dt एटा अच्छे हम पाखे एक्सप्रेशन तो E इज इक्वल टू -5 इंटू अच्छा सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस हम पाखे गिवन अच्छी 2 इंटू 10 टू पावर -2 हेनरी देन डी आई रु 5 टा बाहर को बाहरी जीवो डेरिवेटिव ऑफ साइन 10 पाई टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ हो -5 इंटू 2 10 माने 10 टू पावर -1 इंटू साइन ओमेगा टी यार डेरिवेटिव टा हो 10 पाई इंटू कॉस 10 पाई इंटू टी ओके तो आमको कौन पचारची ना इंड्यूस्ड ईएमएफ रो मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल बी तो मैक्सिमम वैल्यू माने केते हबो ई रो मोड हबो आउ कॉस रो मैक्सिमम वैल्यू होची केते हमरो +1
ताले एटा हे जिवो 10 पावर -1 10 1 हे गला ये हे जिवो हमरो पाई आंसर हे जिवो केते पाई वोल्ट ओके यार आउ गोटे अल्टरनेटिव मेथड रे भी आमे आको सॉल्व करि परिबा कि हम पाखरे करंट इक्वेशन कोन अछि I = 5 sin 10 पाई टी अछि आको जदि आमे एम्ति फॉर्मेट रे टिके एज्यूम करबा I 5 sin ओमेगा टी तो ओमेगा केते अछि हम पाखरे 10 पाई आउ ए जो 5 रो जगहटा होची I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई आमे जदि इंडक्टर एज्यूम कर दबा एक्सएल तो E नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू एक्सएल तो I नॉट इंटू एक्सएल माने ओमेगा एल I नॉट केते 5 ओमेगा केते 10 पाई एल केते एल होची हमरो 2 इंटू बा जो हमरो म्यूचुअल इंडक्टेंस इठी अछि ता जगह जदि हम एठी पके परिबा 10 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -2 तो एटा केते ही परिबो हमरो 5 इंटू 2 10 10 इंटू 10 100 10 टू -2 1 हे गला पाई तो खाली एटा हमें ओमेगा एल जो अच्छी एल जगह टिके खाली एज्यूम करवा जे म्यूचुअल इंडक्टेंस पुट करिकी ताले हमें एटा को भी एमती मेथड रे सॉल्व करि परिबा ठीक अछि ताले एटी करेक्ट ऑप्शन हे जबा हमरो फर्स्ट बिट पाई वोल्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि when the current changes from +2 ampere to -2 ampere in 0.05 second in a coil an EMF of 8 volt is induced in it the coefficient of self induction तो same question same formula कि E is equal to -L into del I by del T जोटा कि -L फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट by del T एमती लिखि परिबा तो इंड्यूस्ड EMF हम पाखर गिवन अछि 8 -L हमको पचारि I2 -2 by del T होचे 0.05 ताले 8 is equal to -2 -4 तो एटा प्लस हे जिवो 4 into L एटा हे जिवो 100 by 5 माने 20 तो एटा को 4 रे 2 रे कैंसिल हे जिवो तो L is equal to 2 by 20 माने 1 by 10 माने 0.1 हेनरी आंसर is हमरो फर्स्ट बिट इज द करेक्ट आंसर 0.1 हेनरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि an ideal transformer has 500 turns in the primary 5000 turns in the secondary if the primary be connected to a 6 volt battery then the secondary voltage तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन देखो देखो हम माइंड को फॉर्मूला पळे आसीबो जे ES by EP is equal to NS by NP कहीं आइडियल ट्रांसफॉर्मर कही 100% एफिशिएंसी हम एज्यूम करवा किंतु ए फॉर्मूलाटा भी केतेबेले यूज हुए ए फॉर्मूलाटा यूज हुए जेतेबेले ट्रांसफॉर्मर वर्क करे आ ट्रांसफॉर्मर वर्क करे सब बेले अल्टरनेटिंग वोल्टेज रे बट ए केस रे हमको प्राइमरी रे कनेक्ट कराई 6 वोल्ट बैटरी बैटरी इज द सिंबल ऑफ डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स एटा तो एठी ईएमएफ जनरेट हे पारिबोनी सेकेंडरी कॉइल रे तो ए फॉर्मूला तो यूज होबनी आ हमरो आंसर हबो कि सेकेंडरी वोल्टेज जो आसीबो इंड्यूस हबो सी हबो 0 एथरे किछि इंड्यूस ही हबनी ओके तो आंसर हबो हमर एठी 0 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्मड ओनली इन तो प्लेन मिरर रे कौन तैयारी हुए सेम साइज रो वर्चुअल तैयारी हुए वर्चुअल तो तैयारी हुए बट सेम साइज रो लैटरली इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर रे कौन हुए कॉनकेव मिरर रे रियल हे पारे वर्चुअल भी हे पारे ओके इन्वर्टेड भी हे पारे आउ रियल वर्चुअल इरेक्ट इन्वर्टेड मैग्निफाइड डिमिनिश्ड सब पॉसिबल किंतु कन्वेक्स मिरर रे ये हबो डिमिनिश्ड आउ वर्चुअल एटा ही हबो तो आंसर हबो हमर कन्वेक्स आ कॉनकेव कहिछि पैराबोलिक मिरर कहू जहा कहछि को कॉनकेव रे हमर वर्चुअल हे परिबो रियल भी हे परिबो मैग्निफाइड भी हे परिबो डिमिनिश्ड भी हे परिबो तो आंसर हबो हमर कन्वेक्स मिरर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही कि द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन अच्छे आम पाखे कार कार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन अच्छी ग्लास रो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन अच्छी 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर गिवन अच्छी 4/3 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन पचार आमको ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर तार माने एटा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर तार माने 3/2 बाय 4/3 तो एटा हो 9/8 ओके सो आंसर विल बी 9/8 सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये कही कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकस टू इन्फिनिटी हैज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस ऑफ पावर 0.5 डायप्टर एंड 20 डायप्टर माने एटा हमरो नॉर्मल एडजस्टमेंट कथा कही कहीं इन्फिनिटी को फोकस करछि बोली कही तो इन्फिनिटी को फोकस करछि माने हमरो नॉर्मल एडजस्टमेंट रो कथा कही एठी आ ए केस रे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो मैग्नीफाइंग पावर रो फार्मूला होछि हम पई FO/FE इन टर्म्स ऑफ जदि पावर आम लिखिया को ट्राई करबा तले एटा हे जिवो FO को आम लिखि परबा 1/PO आउ FE को लिखि परबा आम जेतोटा तळे अछि आम लिखि परबा PE/PO पावर ऑफ आईपीस बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव ताले पावर ऑफ आईपीस आम पाखरे केते गिवन अछि आम पाखरे 20 डायप्टर गिवन अछि आउ ऑब्जेक्टिव केते गिवन अछि 0.5 ताले एटा को सॉल्व करले 0.5 माने 1/2 ऊपर को पळेबो एटा हिजो 40 सो आंसर विल बी 40 ओके फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हम पाखरे इफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव विथ द सेम मोमेंटम देन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ अच्छा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ रो एक्सप्रेशन कौन अच्छे हम पाखरे फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/p अच्छे हम पाखरे आउ एठी हमको कहिछि कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आउ अल्फा जे भी जाउची सेम मोमेंटम रे जाउची सेम मोमेंटम ये तो कांस्टेंट आगरु ताले एठी कोन हे जिवो लैम्डा इज कांस्टेंट माने लैम्डा प्रोटॉन जा हबो बा लैम्डा अल्फा जा हबो लैम्डा इलेक्ट्रॉन ता हबो आउ लैम्डा प्रोटॉन भी ता हबो तो ये तीनटा जाको इक्वल हबो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल हबो ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर एठी कि when light falls on a metal surface the maximum kinetic energy of emitted electrons depends on तो एटा हमरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टर क्वेश्चन एठी गोटे मेटल सरफेस अछि हम पाखरे ओके एई मेटल सरफेस ऊपर गोटे रेडिएशन इंसिडेंट हला आ एथिरु इलेक्ट्रॉन गोटे एमिट हला ए जो इलेक्ट्रॉन एमिट हला आ पाखरे जो काइनेटिक एनर्जी थाए जो k max सेटा का ऊपर डिपेंड करे बोली सिखौछि तो एथिरे जो रेडिएशन इंसिडेंट हुए सेथिरे थिबा फोटोन रो एनर्जी को हमें hf/hν बोली लिखंती ओके नहीं आ ए जो मेटल सरफेस रो वर्क फंक्शन थाए W0 ताला आइंस्टाइन इक्वेशन कौन बने आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल टू W0 वर्क फंक्शन प्लस k max आ जो एनर्जी ऑफ फोटोन थाए hν इक्वल टू W0 प्लस k max ठीक अच्छी ताले ए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रा ये डिपेंड करे ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऊपर ठीक अच्छी तो आम लिखि परिबा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन आउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन टा डिपेंड करे कहा ऊपर एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ फोटोन टा डिपेंड करे कहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ओके तो आंसर हम डिपेंड्स अपॉन कही माने द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट या ऊपर डिपेंड करे ओके ठीक अच्छे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि इफ द फास्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी आर देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट तो कौन रिलेशन अच्छी हमरो एक्सप्रेशन रेडियस पाई एक्सप्रेशन अच्छी कि एज आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड तो जेहेतु ये हाइड्रोजन कहीदे आउ अलग किसी चेंज करने आम तो जेड जो अच्छे हमरो जेड 1 हो तो आर प्रोपोर्शनल टू कौन हो एन स्क्वायर
तो थर्ड ऑर्बिट रेडियस सपोज भाभी दियो आर डेस आउ फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस आर तो एटा 3 रो स्क्वायर बाई 1 रो स्क्वायर बाई 1 रो स्क्वायर 1 माने एटा 9 हे गला तो आर डेस केते हे जिवो हमरो 9r तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट केते हे जिवो 9r विल बी करेक्ट आंसर माने फर्स्ट बिट एठी करेक्ट हे जिवो ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो एज कंपेयर टू कार्बन 12 एटम कार्बन 14 एटम पाखरे कोन अछि बोली पचार छी हम पाखरे तो कार्बन 12 माने कार्बन 612 कार्बन 14 माने 614 तो आप पाखरे प्रोटॉन केतरा 6 इलेक्ट्रॉन भी 6 किंतु न्यूट्रॉन केते हबो 12 - 6 = 6 या पाखरे प्रोटॉन केतरा 6 त माने इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन केते हबो 14 - 6 = 8 तो यार न्यूट्रॉन जोटा अछि सेटा डिफरेंट अछि ता माने प्रोटॉन सेम अछि इलेक्ट्रॉन सेम अछि केवल न्यूट्रॉन दुईटा एक्स्ट्रा अछि ताले फर्स्ट बिट हम पाखरे अछि कोन 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाही 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी नहीं सेम प्रोटॉन अछि 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटा नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किछि नहीं बट दीटा एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन अछि तो थर्ड बिट विल बी द करेक्ट आंसर ओके देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हम पाखरे कि व्हेन ए सेमीकंडक्टर इज हीटेड जदि आम सेमीकंडक्टर को हीट करिबा ताहले तार जो रेजिस्टेंस अच्छी से रेजिस्टेंसटा कौन हम तो जदि आम मन पकेबा कि कंडक्टर केस रे जेतला आम ताको हिट करूँ तार रेजिस्टेंस इनक्रीज हुए ओके रेजिस्टेंस बढ़ी जाए तार कंडक्टिविटी कमी जाए किंतु सेमीकंडक्टर को जदि आम हिट करवा ताले तार रेजिस्टेंस कौन हुए डिक्रीज हुए कहीं ना से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आहरी अधिक जेनेरेट हुंती जोटा कि कंडक्शन रे रेस्पोंसिबल कंडक्शन रे रोल प्ले करे आउ तार कंडक्टिविटी को इनक्रीज कराए तामाने रेजिस्टेंस को कौन कराए डिक्रीज कराए ताले आंसर यार फर्स्ट बिट हे जिवो करेक्ट आंसर ओके तो एतिकी हमरो ग्रुप ए रो क्वेश्चन थिला 20टा एमसीक्यू थिला तो आम 20टा जाक एमसीक्यू डिस्कशन करछे तो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाओ कि कहार केतेटा एमसीक्यू करेक्ट अछि आउ जदि एया भितर किछि डाउट अछि ताहले भी कमेंट बॉक्स रे जणाओ नेक्स्ट वीडियो रे आमे यारो 2 मार्क्स आउ 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आनिबा ओके चैनल को जदि फर्स्ट टाइम देखुछो ताले डेफिनेटली सब्सक्राइब करो आउ ए वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो थैंक यू।